नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपको हंसिका वत्स ट्रेनिंग पे। हंसिका वत्स ट्रेनिंग, बोलो राधे राधे सबको, जय श्री राम जी। बहुत स्वागत है आप सबका। इसको ऐसे करते हैं। हाँ, सबको वेलकम करो। वेलकम टू माय चैनल। गुड। अभी हम क्या गाने जा रहे हैं? कल का जो टॉपिक था पारिवारिक जीवन की समस्याएं। तो इस कल का स्वाध्याय जो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 लेके आए हैं दोस्तों। तो इसको शुरुआत करने से पूर्व हम सबको सावधान हो जाना है और गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए सूर्य का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आतु वरदे देवी प्रच्यरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो स्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचितिरोर्भावे सहस्रनाम्रे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करें, आज का स्वाध्याय शुरू करें। इससे पूर्व गुरु वंदना ले लेते हैं। एक गुरु वंदना, सारे तीर्थ धाम हमने कल गाया था, आज हम ले लेते हैं दूसरा। स्वयं भगवान हमारे गुरु, है ना। अभी माता जी के पास आप बैठी, थोड़ा डफली बजाना है। हंसिका जी बहुत अच्छा गाती है, ये माता जी हैं हंसिका हमारी, बहुत मस्ती से गाती है, झूम झूम के। हम परदेसी मैया के दरबार आए हैं, दर्शन करने मैया के दरबार आए हैं। माँ का द्वार आए हैं, माँ का द्वार आए हैं। हम परदेसी मैया के दरबार आए हैं, दर्शन करने मैया के दरबार आए हैं। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारे। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे, स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। सभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। तभी तार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो,
ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। आज भी पापाचारों ने धरा का भार बढ़ाया है। आप भी गाइए बैठ के। आप भी पापाचारों ने धरा का भार बढ़ाया है। मनुजता फिर अकुलाई है, धनुज दन फिर इतराया है। ता फिर अकुलाई है, धनुज दल फिर इतराया है। देव संस्कृति ने देवों को देव संस्कृति ने देवों को विकल हो पुनः पुकारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम भाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। दे सके तो दे जीवन दान, अन्यथा समय दान तो कर। दे सके तो दे जीवन दान, अन्यथा समय दान तो कर। न बन पाए यदि भामासा, अपेक्षित अंश दान तो करे। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा, समर्पित करे प्रतिभा ने जिसे सवारा है। भगवान नर्तन धरे हमारे बीच है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम भाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। बोल तो संतोष लगाने के लिए 9 शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे परम सौभाग्य हमारा है। हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार, चलो प्रज्ञा को धारण करें। हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार, चलो प्रज्ञा को धारण करे। दुष्ट चिंतन को करे निरस्त, मनुज का कष्ट निवारण करे। दुष्ट चिंतन करे निरस्त, मनुज का कष्ट निवारण करे। करे सद चिंतन सर संधान, करे सर चिंतन संधान। ज्ञान से ही तुम्हारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। गुरु के आवाहन पर आज हम सभी कुछ अर्पित करें। गुरु के आवाहन पर हम सभी तो कुछ अर्पित करें। बांटने जन जन में गुरु ज्ञान, स्वयं को हम संकल्पित करें। बांटने जन गुरु ज्ञान, स्वयं को हम संकल्पित करें। शिष्य है तो सोचे कितना,
शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है। भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे, स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। बोले अधिपति महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव तेरे चरणों। बेटा ऐसे नहीं करते ना, आपको बोला है ना मम्मा के पास आप रहो, ऐसे नहीं करते ना। क्या हो रहा है? मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, और जिंदगी में आप बोल दिया तो। जिंदगी में बोल रहे हैं। ओके। चलो दोस्तों, जिंदगी में आ रही है मेरी एक माता जी है। लाइए डफली दीजिए। ये लो। चलो एक माता का मातृ वंदना ले लेते हैं। माँ गायत्री प्रज्ञा माता का निकाल दो ना, या फिर यही ले लें। वो बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। माँ गायत्री प्रज्ञा माता का निकाल देती तो मैं ऐसे माता तेरी चरणों में भाई मेरे तेरी चरणों में हम से झुकाते हैं। अरे प्रोम निकाल के अपने आप से ना। माता तेरे चरणों में हम से झुकाते हैं। श्रद्धा पूरी से हो गए तो ऐसु सहाते हैं। माता तेरी चरणों में। डायरेक्ट लिखा है। चलिए दोस्तों, एक इस पे ध्यान रखिएगा कि मैं इसको पकड़िए पहले। इधर आप बैठे, इस पे आपका सीट ये है, ठीक है। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता दे दो हमें सहारा। पापा आप तो मुझको नहीं बोल रहे, मैं आपके बॉडी में बोल रहा हूँ आपको, आप गाइएगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बैठिए, आइए बैठिए, मेरे पास ही बैठिए। लेकिन आप अभी दोबारा मत जाइएगा, डिस्टर्ब होता है ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता दे दो हमें सहारा। लाग से गई। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए सबको तार दीजिए। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता दे दो हमें सहारा। बेड़ा पार कीजिए सबको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए सबको तार दीजिए। दूर करो अज्ञान है मैया हंसारूढ़ भवानी। दूर करो अज्ञान है मैया हंसारूढ़ भवानी। प्राण प्राण वरदान विधाता, पावन सुचिता और सुखदाता। सारे जग की है तो माता, सारे जग की है तो माता। अभय प्रदा सुखदा वरदाता, अभय प्रदा सुखदा वरदाता।
बेड़ा पार कीजिए, सबको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए, सबको तार दीजिए। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता, दे दो हमें सहारा। बेड़ा पार कीजिए, सबको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए, सबको तार दीजिए। ज्ञान ज्योति तुम ही जगती हो, मन का अंधियारा भगती। तनों में जो शीत जुबलता, उसका भाग्य जगा जाता है। बेड़ा पार कीजिए, सबको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए, सबको तार दीजिए। बोले गौरीपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, माँ गायत्री की जय। चलिए आज का स्वाध्याय हमने कल कहाँ तक था? अब ऊपर बढ़ जाओगे। कल पता है आपको? मानसिक दृष्टि से तो हो गया था, सामाजिक दृष्टिकोण से हो गया था, धार्मिक हो गया था, ये हो गया था, आर्थिक दृष्टि वाला भी। तो याद नहीं होना था। दोस्तों कल तक हमने सामाजिक दृष्टिकोण से लाभ पढ़े थे। पुस्तक का नाम है पारिवारिक जीवन की समस्याएं, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव। इसको लेके जाओ। सामाजिक दृष्टिकोण से सम्मिलित परिवार, संतोष इसको कॉल करेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से सम्मिलित परिवार अधिक प्रतिष्ठित जाना जाता है। दोस्तों 4 अनुभवी व्यक्तियों के परिवार की सम्मिलित जनशक्ति देखकर प्रतिद्वंदी अनायास मुकाबला नहीं करते। सोच लीजिए, मित्र आकर्षित होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। सम्मिलित शक्ति के स्वामित्व का भार, धन के प्रभाव प्रत्येक सदस्य को रहता है। हर सदस्य समझता है कि किसी ने मेरा अपमान किया तो समस्त परिवार के जनशक्ति से प्रतिशोध लेनी होगी। 20 व्यक्तियों के कुटुंब में सबकी शक्ति का अनुमान मान लीजिए। एक मन है तो ऐसे पृथक पृथक हर एक का बल 2 शेर हुआ, पर एक साथ रहने से समाज में हर एक का बल एक एक मन समझा जाता है। इस प्रकार हर एक को 20 गुनी शक्ति का लाभ तो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव बता रहे एक साथ रहने का लाभ, मतलब परिवार में जब पृथक पृथक रहते हैं, हम लोग कट के रहते हैं, पृथक रहने पर तो मनुष्य की जो वास्तविक शक्ति होती है उससे भी न्यून प्रतीत होती है। दूसरे व्यक्ति समझते हैं कि अपनी निजी आवश्यकताओं से इसके पास समय, बल और धन की कमी बचता होगा, अतः यह किसी को हानि लाभ न पहुंचा सकेगा। इस मान्यता के आधार पर यह व्यक्ति वास्तविक स्थिति से भी छोटा प्रतीत होने लगता है। ऐसी स्थिति में देश या समाज की सेवा के निमित्त कोई महान त्याग करने के लिए भी वह व्यक्ति तत्पर नहीं हो सकेगा। यदि हो भी जाता है तो उसे अतीव चिंता रहती है तथा उसके आश्रितों की कठिनाई का ठिकाना नहीं रहता। धार्मिक दृष्टि से लाभ क्या होगा?
धार्मिक दृष्टि से सम्मिलित परिवार कर्तव्य, संयम, त्याग, निस्वार्थता, सेवा भावना की शिक्षा का पुण्य स्थान है। माता पिता, बड़े भाई, सास, ननद, जेठानी आदि के प्रति जो कर्तव्य है वह सम्मिलित कुटुंब में रहकर ही निभाया जा सकता है दोस्तों। बड़े भाई का सत्कार, सेवा, आदर तभी संभव है जब वह उनके साथ रहे। बड़े भी अपने अनुभव का लाभ छोटे को उसी दशा में दे सकते हैं जिन बड़ों ने एक बालक की गोद में खिलाया है और एक युग तक बड़ी आशाएं रखी है, वह समर्थ होते ही पृथक हो जाता है तो उन्हें भयंकर मानसिक आघात लगता है। यह धार्मिक दृष्टि से एक कृतज्ञता है। ऐसी कृतज्ञता को अपनाने से मनुष्य अपने सहज धर्म लाभ से, कर्तव्य पालन से वंचित रह जाता है दोस्तों। जो परिवार को अपना धर्म क्षेत्र मानकर नाना प्रकार के पुण्य कर्तव्यों का पालन करते हुए उसके द्वारा प्रभु पूजा करते हैं, वे सच्चा आत्मलाभ करते हैं। अपना परिवार परमेश्वर के द्वारा आपको सौंपा हुआ एक उद्यान है। उसमें नाना प्रकार के छोटे बड़े पौधे लगे हुए हैं। एक कर्तव्यशील माली की तरह आपको प्रत्येक छोटे बड़े पौधे को सूचना है। जो इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वे एक प्रकार की योग साधना करते हैं और योग के फल को प्राप्त करते हैं। अपने निजी सीमित स्वार्थ की दृष्टि को विस्तृत करके जब मनुष्य उसे स्त्री, पुत्र, पौत्र, परिजन आदि तक फैलाता है तब उसके स्वभाव का विस्तार द्रुत गति से होने लगता है दोस्तों। फिर ग्राम, देश, विश्व से बढ़कर वसुधैव कुटुंबकम की उसकी दृष्टि हो जाती है और अपना सब कुछ आत्मा का, परमात्मा का दिखने लगता है। यही जीवन मुक्ति है दोस्तों। इस प्रकार सम्मिलित परिवार एक सुदृढ़ गढ़ है जिसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सर्वतोमुखी उन्नति हो सकता है, पर खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि आज हमारे अधिकांश सम्मिलित परिवार कलह और मनोमालिन्य के शिकार हैं। इसका कारण मुखिया अर्थात अधिष्ठाता, घर का प्रधान की कमजोरियां हैं। यदि प्रधान मनुष्य मनोविज्ञान का अच्छा जानकार है, बच्चा, बूढ़ा, युवकों और स्त्री स्वभाव को अच्छी तरह समझता है तो वह कुटुंब में कलह का अवसर ही न आने देगा। उसे बड़ा अनुभवी, दूरदर्शी, न्याय संगत, निस्वार्थ, निष्पक्ष, शांत स्वभाव का होना चाहिए। उसका विवेक जागृत रहे, वह शांति से सबके पक्ष सुने, विचार और तत्पश्चात निर्णय प्रदान करे। वह परिवार का कंट्रोलर या पथ प्रदर्शक है। उसे आने वाली कठिनाइयाँ, घर की आर्थिक सुव्यवस्था, विवाह संबंधों की चिंता, युवकों की नौकरियां, स्त्रियों के स्वास्थ्य और शिशु पालन का ज्ञान होना अपेक्षित है। उनके अनेक बार उसे युक्ति से काम लेना पड़ेगा, प्रसंग और प्रेरणा देनी होगी, क्योंकि अगर वो खुद मोटिवेट नहीं रहेगा, खुद ज्ञान नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या मोटिवेट कर पाएगा दोस्तों। तो अनेक बार उसे युक्ति से काम लेना पड़ेगा। प्रशंसा और प्रेरणा, छोटी छोटी बातों में प्रशंसा करने के लिए बोल रहे हैं गुरुदेव। कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि अगर छोटा सा त्रुटि हो जाती है तो हम टांग खींचने लग जाते हैं अपने परिवारों को। और गुरुदेव कहते हैं छोटी छोटी गलती हो जाए भी तो भी उससे समझाना है, मोटिवेट करना है कि चलो ये तो छोटी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इससे आगे बढ़ो। और छोटा छोटा अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहित करो ताकि और अच्छा काम करने का, अच्छा बड़ा काम करने का मौका मिले उससे। अनेक बार उसे युक्ति से काम लेना पड़ेगा, प्रसंग प्रेरणा देनी होगी, क्रोध और डांट फटकार का प्रयोग कर पथ भ्रष्टों से सन्मार्ग पर लाना होगा अगर कोई पथ भ्रष्ट हो गया हो तो, और आर्थिक कार्यों में आगे बढ़ाना होगा। अपना धार्मिक उज्ज्वलता से उसे परिवार के सब सदस्यों का आदर और प्रतिष्ठा का पात्र भी बनना होगा दोस्तों। तो ये था। अब आगे हम पढ़ेंगे परिवार प्रजातंत्र का सुख।
उससे पूर्व हम एक छोटा सा परिवार व्यवस्था के ऊपर एक गीत गाते हैं। जी हैं? फिर से संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई। फिर से संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। फिर से संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई। घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। ताली बजाइए। यह वह परंपरा है जिसने घर घर दिए जलाए। यह वह परंपरा है जिसने घर घर दिए जलाए। 16 संस्कारों के द्वारा वीर रत्न उपजाए। 16 संस्कारों के द्वारा वीर रत्न उपजाए। शुभ प्रहलाद राम लक्ष्मण सब इस ज्योति के जाए। शुभ प्रहलाद राम लक्ष्मण सब इस ज्योति के जाए। भरत शत्रुघ्न और वीर अभिमन्यु इसी से पाए। अभिमन्यु इसी से पाए। अनु इसी से पाए। नौनिहाल बच्चों को फिर से इस विधि करो गढ़ाई। नौनिहाल बच्चों को फिर से इस विधि करो गढ़ाई। युग ऋषि ने 16 संस्कार। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। क्यों जन्मे ऐसे दुनिया में वह मनुष्य तन पाया। क्यों जन्मे ऐसी दुनिया में मनुष्य तन पाया। माता पिता बांधवों तक ने कुछ भी नहीं बताया। माता पिता बांधवों तक ने कुछ भी नहीं बताया। ऋषियों ने थे पहले से ही ऐसा चक्र चलाया। ऋषियों ने ही पहले से ही ऐसा चक्र चलाया। जन्म मरण मरणोत्तर जीवन का रहस्य समझाया। जन्म मरण मरणोत्तर जीवन का रहस्य समझाया। नामकरण यज्ञोपवीत तक सबकी विधि बताई। नामकरण यज्ञोपवीत तक सबकी विधि बताई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। मुंडन विद्यारंभ अन्नप्राशन जो भी नहीं कराते। मुंडन विद्यारंभ प्राशन जो नहीं कराते। उनके बालक माटी के माधव बनकर रह जाते। उनके बालक माटी के माधव बनकर रह जाते। क्या
क्यों विवाह में आखिर जुड़ते इतने रिश्ते नाते, क्यों विवाह में आखिर जुड़ते इतने रिश्ते नाते। यह संस्कार भाव रोतक का भेद सभी बतलाते, भेद सभी बतलाते, भेद सभी बतलाते। उसको समझा नहीं गृहस्थी नाहक मूढ़ बसाई, उसको नहीं गृहस्थी नाहक मूढ़ बसाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। यह मनुष्य तन है अमूल्य मत समझो इसको माटी, यह मनुष्य तन है अमूल्य समझो इसको माटी। जिसने समझा नहीं उसे तो निपट मौत की घाटी, जिसने समझा नहीं उसे तो निपटे मौत की घाटी। ज्ञानी सोच समझ कर काटे मूर्ख रो रो काटे, ज्ञानी सोच समझ कर काटे मूर्ख रो रो काटे। संस्कार हंस हंस कर जीवन, संस्कार हंस हंस कर जीवन जीने की परिपाटी, संस्कार हंस हंस कर जीवन जीने की परिपाटी। परंपरा यह अति महान है, परंपरा यह अति महान, जाए नहीं भुलाई, हाँ जाए नहीं भुलाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई। बोले अधिपति महाकाल की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। दोस्तों क्या एक गाना अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दें। पारिवारिक प्रजातंत्र के सुख। सम्मिलित कुटुंब प्रथा कितनी लाभदायक एवं उपयोगी है दोस्तों, इसका विवेचन किया जा चुका है। इसकी इतनी उपयोगिता देखकर ही समाज में इसका प्रचलन हुआ था। अब भी कोई व्यक्ति अपने परिवार से पृथक होने की मांग करता है तो वह स्वार्थी समझा जाता है। जो लोग शामिल रहते हैं वे उदार दृष्टिकोण के सत्वगुण प्रधान समझे जाते हैं दोस्तों। उपयुक्त तथ्य के होते हुए भी आज हम देखते हैं कि सम्मिलित परिवार में क्लेश, कलह, मानव मिलन, ईर्ष्या, द्वेष, आपाधापी, दुराव एवं कपट का बोलबाला है। घर में जो भी अधिक कमाता है, जो अधिक चतुर है, उसकी चलती है। वह अपने तथा अपने स्त्री पुत्रों के स्वार्थ साधन को प्रधानता देता है और परिवार के अन्य सदस्यों की उपेक्षा करता है। बड़े छोटे पर रोब गांठते और उन्हें उचित अनुचित तरीके से दबाते हैं। छोटे बड़े को समुचित आदर नहीं करते, उनकी कर्कशता के प्रतिशोध में अपमानजनक शब्द कहते तथा अवज्ञा करते हैं। कोई काम से जी चुराता है, किसी को अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। खान पान, आदर सम्मान, कपड़े, जेवर, श्रम, विश्राम, आना जाना, मनोरंजन, जेब खर्च, बीमारी, चिकित्सा आदि में जब असमानता का व्यवहार होता है तो ईर्ष्या के अंकुर मन में उठते हैं। यह जब बराबर पनपते रहते हैं, बराबर उनमें पानी लगता रहता है, एक के बाद दूसरी घटनाएं इन अंकुर को पुष्ट करने के लिए उपस्थित होती रहती है तो मनोमिलन की जड़ें मजबूत हो जाती है और नारंगी की तरह बाहर से एक दिखते हुए भी भीतर ही भीतर उस परिवार में पृथकता मजबूत हो जाती है दोस्तों।
ऐसे परिवार उन सब लोगों से वंचित रह जाते हैं जो कि सम्मिलित कुटुंब प्रथा में मिलने चाहिए। असंतुष्ट सम्मिलित परिवार की स्थिति कई बातें तो पृथक रहने की अपेक्षा अभी अधिक बुरी हो जाती है। पारिवारिक कलह, संतोष और मनोमालिन्य का कारण व्यवस्था क्रम में गड़बड़ी है। परिवार एक राज्य है, इसकी व्यवस्था प्रणाली, शासन पद्धति भी राज व्यवस्था के ढंग पर ही होनी चाहिए दोस्तों। प्राचीन काल में राजतंत्र का सिद्धांत उपयोगी भी था और सर्वप्रिय भी, पर आज समय बहुत बदल गया है। सांसारिक, सामाजिक, मानसिक परिस्थितियों में भारी हेरफेर हो गया है। इसीलिए राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र को पसंद किया जाता है। इंग्लैंड आदि देश में जहां राजतंत्र कायम है, वहां भी प्रजा का हित ही प्रधान है। प्रजातंत्र के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, जनता द्वारा शासन, जनता के हित के लिए। दूसरा, जनता के हित के लिए शासन। तीसरा, हर नागरिक के अधिकार की रक्षा। इसी आधार पर हमें पारिवारिक प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहिए। वैधानिक प्रधान घर का मुखिया रहेगा, पर गृह नीति के संचालन में परिवार के सदस्यों का समुचित हाथ रहना चाहिए। घर के लोगों की नित्य नहीं तो प्रति सप्ताह एक बैठक अवश्य होनी चाहिए, जिसमें विचार विनिमय के लिए सबको अवसर मिले। इस बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की जाए। हर सदस्य अपनी कठिनाई, इच्छा तथा आवश्यकता बतावे। गृह नीति में जो दोष हो वे दूसरे सदस्य जो भूल कर रहे हैं उसे बतावे। पारिवारिक उन्नति के लिए जो सुझाव हो उन्हें रखे। घर से बाहर की व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं पर विचार प्रकट करे। बैठक में घर का प्रधान एक एक करके घर के हर सदस्य से 4 प्रश्न पूछे और बिना किसी संकोच के निर्भयता पूर्वक किंतु नम्रता और प्रेम मिश्रित वाणी में अपनी अपनी बात विस्तार पूर्वक कहने के लिए हर सदस्य को अवसर दिया जाए। पर्दा प्रथा के कारण जो नव वधुएं अपने विचार खुद नहीं प्रकट करना चाहती हैं, वे दूसरे के द्वारा अपनी बात कहलवा सकती हैं। फूट और लड़ाई का अधिक आधार गलतफहमी पर निर्भर रहता है। जब आपस में विचारों का आदान प्रदान होता रहता है तो बहुत सी गलतफहमी दूर होती रहती है और किसी ने जो भूल की थी वह सुधार लेता है। इस प्रकार इन बैठकों से लड़ाई का आधा भाग तो अपने आप नष्ट हो जाता है। शेष बातों के संबंध में आपसी विचार विनिमय ऐसे मार्ग ढूंढे जा सकते हैं जिसमें कठिनाइयां कम हो और सुविधाएं बढ़े। जब घर का हर सदस्य यह समझता है कि गृह व्यवस्था में भी मेरा भी हाथ तथा अधिकार है, मेरा स्वार्थ भी समान रूप से सुरक्षित है, तो फिर कोई कारण नहीं कि वह सम्मिलित रहने के लिए इतने लाभों को छोड़कर पृथकता की कठिनाई और जिम्मेदारी को अपने ऊपर लादना चाहे। यदि समानता, सम्मान, सहृदयता और स्वार्थ रक्षा की चतुर्विधि व्यवस्था हर सदस्य के लिए बरती जाए तो परिवार सुदृढ़ आधार पर खड़े रहेंगे और अलग होने की आवश्यकता न पड़ेगी। घर में सब लोग एक दूसरे का उचित सम्मान करें, कोई किसी के स्वाभिमान पर चोट न पहुंचावे। रोगी बालक, वृद्ध या किसी विशेष स्थिति की बात छोड़कर भोजन के संबंध में समानता बरती जाए। स्वास्थ्य, आयु और अयोग्यता के अनुसार सबके काम बटे हुए हो, न कोई निठल्ले रहे और न किसी को अत्यधिक श्रम करना पड़े। अपनी स्थिति के अनुसार थोड़ा थोड़ा जेब खर्च भी हर एक को मिलता रहे, जिससे वे स्वेच्छापूर्वक खर्च कर सके। एक दूसरे की गतिविधि पर ध्यान रखें। समानता का अर्थ बालक और वृद्ध को समान मात्रा में भोजन देना या लड़की और नववधू को बराबर कपड़े जेवर बनवाना नहीं है। अपनी अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप सबको चीजें दी जाए। आवश्यकता के अनुकूल वस्तुएं देना ही समानता का वास्तविक तात्पर्य है।
यदि रोगी को फल मिलता है तो निरोगी को भी वह मांगना, यह समानता नहीं है। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कह रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति का आय व्यय का ब्यौरा घर के समस्त बालिगों को मालूम रहना चाहिए। इस प्रकार पारिवारिक प्रजातंत्र की स्थापना से गृह शासन भली प्रकार चल सकता है। सबकी विचारधारा का समन्वय होने से गृह नीति बन सकती है। जब परिवार अधिक बढ़ने लगे या स्वभावों में असाधारण अंतर होने से किसी की पटरी न बैठती हो तो प्रांतीय स्वाधीनता दी जानी चाहिए। केंद्रीय सरकार के अधीन गृह स्वामी की देखरेख में अलग छोटे उप परिवार भी बनाए जा सकते हैं। लड़ झगड़ कर अलग होने की अपेक्षा सहमति, स्वीकृति और संरचना में पृथक होना कहीं अच्छा है। स्त्रियों का संघर्ष चौका चूल्हा अलग कर देने या काम बांट देने से दूर हो जाता है तो पुरुषों का संघर्ष कार्य क्षेत्र की पृथकता में मिट जाती है। संकीर्ण, अनुदार, तुच्छ दृष्टिकोण के कारण घर में संघर्ष होते हैं। अपने निजी स्वार्थों की परवाह न करके घर के अन्य सदस्यों की हित का समुचित ध्यान रखा जाए। आपस में प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सहायता एवं समानता का उदार धार्मिक दृष्टिकोण रखा जाए तो परिवार का प्रजातंत्र बड़ी अच्छी तरह चल सकता है दोस्तों। यह प्रजातंत्र घर में शांति रख सकता है, सुव्यवस्था रख सकता है, शत्रुओं को परास्त कर सकता है, सुव्यवस्था रख सकता है, शत्रुओं को परास्त कर सकता है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है और घर के हर व्यक्ति को सुरक्षा, सुविधा, निश्चिंतता, प्रसन्नता तथा संपन्नता प्रदान कर सकता है। ऐसे प्रजातंत्र की प्रजा अपनी अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर हो सकता है। आइए हम लोग अपने घरों में परिवार प्रजातंत्र की स्थापना करके गृह स्वराज्य का उपभोग करें। युग ऋषि का आह्वान है दोस्तों कि हम सब अलग अलग न हो करके पूरा एक हो करके रहें और अगर मनमुटाव हो भी तो छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे उत्तरदायित्व लोगों को दे दिया जाए, छोटे छोटा काम सबको दे दिया जाए। अगर फिर भी अगर वो ना बन पड़े, चूल्हा चौका ही अलग करना पड़े तो उप परिवार के रूप में उनको रहे, लेकिन सब परिवार एक मिलकर के ही रहे, ये कह रहे हैं। अगर मान लिया जाए चूल्हा चौका भी अलग हो जाए फिर भी अलग अलग ना हो, पूरा अलग अलग ना हो जाए। जैसे आज मन मुटाव करके हम लोग अलग हो जाते हैं, बड़ा भाई दुख में है, कष्ट में है, कोई मतलब नहीं, छोटा भाई दुख में है, कष्ट में है, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं, गुरु ऋषि सिखा रहे हैं कि चाहे जो भी हो, उप परिवार भी बनाना पड़े तो बना लो, लेकिन अलग ना हो। अब अगला टॉपिक है हमारे परिवार के आपसी संबंध। परिवार एक प्रकार का प्रजातंत्र है जिसमें मुखिया प्रेसिडेंट है तथा परिवार के अन्य सदस्य प्रजा है। पिता, माता, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, चाची, भाभी, नौकर इत्यादि सभी को इसमें सहयोग है। यदि सभी अपने संबंध आदर्श बनाने का प्रयत्न करें तो हमारे समस्त झगड़े क्षण मात्र में ही दूर हो सकते हैं दोस्तों। पिता और पुत्र, पिता का उत्तरदायित्व सबसे अधिक है। वह परिवार का अधिष्ठाता है, आदेशकर्ता और संरक्षक है। उसके कर्तव्य सबसे अधिक है। वह परिवार की आर्थिक व्यवस्था करता है, बीमारी में दवा दारू, कठिनाइयों में सहायता, कुटुंब की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संपूर्ण कुटुंब उसी की बुद्धि, योजनाओं, योग्यताओं पर और पथ प्रदर्शन पर निर्भर है दोस्तों। क्या आप पिता हैं? यदि हाँ तो आप पर उत्तरदायित्व का सबसे अधिक भार है। घर का प्रत्येक व्यक्ति आपसे पथ प्रदर्शन की आशा करता है। संकट के समय सहायता, मानसिक क्लेश के समय संतावना और सौथिल्य में प्रेरणात्मक उत्साह चाहता है। पिता बनना सबसे कठिन है क्योंकि इसमें छोटे बड़े सभी को इस प्रकार संतुष्ट रखना पड़ता है कि किसी से कटुता भी न हो और कार्य भी होता रहे, घर के सब झगड़ों भी दूर होता चले और किसी के मन में गांठ भी न बन पड़े। परिवार के सब सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताएं भी पूर्ण होती रहे और कर्ज भी न हो। विवाह, उत्सव, यात्राएं हो और दान भी यथाशक्ति दिए जाए। पुत्रों को पिता से कितनी प्रेरणा मिल सकती है और पथ प्रदर्शन हो सकता है,
इस संबंध में कुछ विद्वानों का अनुभव देखिए। युवक कैक्सटन कहता है, मैं प्रायः औरों के साथ लंबी और छोड़ क्रिकेट के खेल, छोड़ मछली का शिकार, छोड़ अपने पिता के साथ बाहर बगीचे की चार दीवारी के किनारे धीरे धीरे टहलने जाता। वे कभी तो चुप रहते, कभी बीती हुई बातों को सोचते और आगे की बातों की चिंता करते। पर जिस समय वह अपनी विद्या के भंडार को खोलने लगते और मध्य में चुटकुले छोड़ते जाते, उस समय एक अपूर्व आनंद आ जाता था। कैक्सटन थोड़ी सी कठिनाई आ जाने पर पिता के पास जाता था और अपने हौसलों और आशाओं को उन्हीं के सामने कहता। वह उसे नई प्रेरणा से भर देते थे। डॉक्टर ब्राउन कहते हैं कि मेरी माता की मृत्यु के उपरांत मैं उन्हीं पिता के पास सोता था। उनका पलंग उनके पढ़ने के कमरे में रहता था, जिसमें एक छोटा सा अति सदन भी था। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि किस प्रकार वे मोटी बेढंगी जर्मन भाषा की पुस्तक को उठाते थे और उसे चारों ओर से घिरकर उनमें गड़ जाते थे। पर कभी कभी ऐसा होता कि बहुत रात हो गया, सवेरा होते होते मेरी नींद टूटती और मैं देखता कि आग बुझ गई है। उजेला खिड़की के रास्ते से कुछ कुछ आ रहा है। उनका सुंदर गंभीर मुख झुका है और उनकी दृष्टि उन्हीं पुस्तक की ओर गड़ी हुई है। मेरी आहट सुनकर वे मुझे मेरी माँ का रखा हुआ नाम लेकर पुकारते और बिस्तर पर आकर मेरे गर्म शरीर को छाती से लगाकर सो जाते। इस वृतांत से हमें उस स्नेह और विश्वास का आदर्श मिलता है जो पिता पुत्र में होना चाहिए। मित्रों, आज के युग में पिता पुत्र के जो कड़वाहट आ गई है वह नितांत संकुचितता है। पुत्र अपने अधिकार मांगता है किंतु कर्तव्यों से मुख मोड़ता है। जमीन जायदाद में हिस्सा मांगता है किंतु वृद्ध पिता के आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, उत्तरदायित्व, इच्छाओं पर तुषारपात करता है। पुत्रों ने परिवार के बंधन शिथिल कर दिए हैं। घर घर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अनुशासन विरोध का कुचक्र फैल रहा है। यह प्रत्येक दृष्टि से निंदनीय एवं त्याज्य है। पुत्र पिता से क्या सीखता है, अगला टॉपिक है दोस्तों। इससे पूर्व हम एक छोटा सा प्रज्ञा गीत ले लेते हैं ताकि आप सबको भी बोर ना हो। चलो अभी जाएंगे घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। आराम से बैठो। अरे पापा के पास आने दो तो। नहीं, पापा जाएंगे ना फिर हम बैठ के ताली बजाना, ठीक है? मुझको क्या हो गई है? हाँ, घरे घरे अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना भाई, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा धुबशाह चले है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति जागृति शंख बजाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाए, मंजिल नई तय करके दिखाए। धरती को स्वर्ग बनाएंगे, हम बदलेंगे जमाना।
धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सबसे बनाएंगे माटी को सोना, सबसे बनाएंगे माटी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, पीड़ा पतन तोड़ेंगे कारा। ममता का निर्मल बहाएंगे धारा, ममता का निर्मल बहाएंगे धारा। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। नेक्स्ट पार्ट अब कल लाएंगे दोस्तों। अभी एक और प्रज्ञा गीत ले लेते हैं। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे, फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे, फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। गाँव की गलियां क्यों गंदी रहने देंगे, गाँव की गलियां क्यों गंदी रहने देंगे। गंदगी नरक जैसी अब क्यों सहने देंगे, गंदगी नरक जैसी अब क्यों सहने देंगे। सहयोग और श्रम से, सहयोग और श्रम से यह नरक हटाएंगे, सहयोग और श्रम से यह नरक हटाएंगे। फिर अपने गाँव को फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। देवो जैसा होगा, देवो जैसा होगा चिंतन व्यवहार चलन। रहने देंगे बाकी, रहने देंगे बाकी अब मन का मैल नहीं। रहने देंगे बाकी अब मन का मैल नहीं। अब भेदभाव का हम खोलेंगे खेल नहीं, अब भेदभाव का हम खेलेंगे खेल नहीं। सब भाई भाई है, सब मिलकर गाएंगे। सब भाई भाई है, सब मिलकर गाएंगे। फिर अपने गाँव को स्वर्ग बनाएंगे, फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। देवो जैसा होगा
चिंतन व्यवहार चलन देवो जैसा होगा। चिंतन व्यवहार चलन सद्भाव भरे होंगे, सबके ही निर्मल मन। सद्भाव भरे होंगे, सबके निर्मल ही मन। फिर तो सबके सुख दुख बट जाएंगे जाए। फिर तो सबके सुख दुख बट जाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। शोषण उत्पीड़न का फिर नाम नहीं होगा। शोषण उत्पीड़न का फिर नाम नहीं होगा। फिर पीड़ा और पतन का काम नहीं होगा। फिर पीड़ा और पतन का काम नहीं होगा। सोने की चिड़िया हम फिर से कहलाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। बोले युगाधिपति महाकाल की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। हर हर महादेव। युगाधिपति महाकाल की जय। शांति पाठ करते हैं दोस्तों। कल का सेकेंड पार्ट हम फिर से लेके आएंगे दोस्तों। कल ऐसे ही शाम को 7 बजे आप सब फिर दोबारा ये पूरा हम 7 बजे लाइव आते हैं। और हम एक पुस्तक का नाम है पारिवारिक जीवन की समस्याएं। अभी हम कल क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? कल हम पढ़ेंगे पिता से पुत्र, पुत्र पिता से क्या सीखता है। कल का टॉपिक रहेगा। तो आप सब जरूर आएं और इस स्वाध्याय का लाभ उठाएं। और संगीतमय वातावरण में ये स्वाध्याय हो रहा है दोस्तों। आशा है आप सबको अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर दें, ताकि हम कोई भी ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आपको आप तक पहुंच सके दोस्तों। और यह आध्यात्मिक चैनल का सभी कंटेंट आप सब तक पहुंचे, यही शुभकामनाएं। अभी हम समस्त विश्व के कल्याण के लिए शुभकामना करते हैं। इसके बाद शांति पाठ करेंगे। सभी यूट्यूब फैमिली का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सभी को लोक मंगल हो, सबका चैनल मोनेटाइज हो। इसे तो हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सदा मेधामे सप्रज्ञां विद्यां पुष्टिं स्यम्बलं तेजायुषमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। चलिए आज का इस सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर तक आपने हम सब हमारे साथ जुड़ा रहे, इसके लिए हृदय से आभार।
शुक्रिया। और आप सबका प्रेम स्नेह यूं ही बना रहे, आप सबके ऊपर भी परमात्मा का कृपा एवं आशीर्वाद बरसता रहे, यही प्रार्थना। धन्यवाद दोस्तों।